भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि इस पर चर्चा होना कहीं ना कहीं जरूरी है सदन के भीतर, और इसीलिए एक लार्जर एनलार्ज्ड एक तरीके से चर्चा इस पर की जाएगी, चुनाव सुधारों को लेकर हम कह सकते हैं। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है बंगाल के भीतर कि एसआईआर की प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं चल रही है, इसीलिए सरकार ने मान लिया आखिरकार। साहिल जी, सेशन शुरू होने से पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तब भी मुझे संसदीय कार्य मंत्री का बयान याद है, किरण रिजिजू जी का, कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर हम चर्चा के खिलाफ है। हम चर्चा करेंगे, हर विषय पर करेंगे और रूल्स के हिसाब से करेंगे। ये उनका उस समय पर भी स्टैंड था और उसी स्टैंड को आज भी रिइटरेट किया है। क्योंकि आपको याद होगा हमने क्या बोला, हमने बोला कि लिस्टेड बिजनेस भी होता है सरकार का, वो भी अनिवार्य होता है, वो पारित हो, उसमें भी कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि वंदे मातरम का 150वां वर्ष है, उसके प्रति भी हमको सम्मान प्रकट करना है। और तीसरी बात, ये हमारा किया धरा नहीं है, एसआईआर एक सब जुडिस मैटर है। एसआईआर सब जुडिस होने के बाद सब जुडिस मैटर नहीं चर्चा में आ सकता। ये बलराम जाखड़ का वर्षों पुराना उनका एक ऑर्डर है या रूलिंग है। हमने तो फिर भी कहा कि व्यापक दृष्टि से चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा हो सकती है, और वो आज हमने उसको बोला है कि उसके लिए तय किया है कि 9 को हो जाए चर्चा। परंतु कंफ्यूज कौन है, दोहरा मापदंड किसका है, मैं 10-15 सेकंड लेकर बताना चाहता हूं। आपको याद है पिछले सप्ताह आप और मेरी डिबेट थी, और मुझे लगता है कांग्रेस से संभवतः सुरेंद्र जी थे या कोई और थे। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपली हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, हम एसआईआर की प्रोटोकॉल और उसके मेथोडोलॉजी के खिलाफ है। याद होगा साहिब जी आपको ये बयान। आज का आपने पोस्टर देखा क्या? ये प्रोटेस्ट का समय इनका पोस्टर है एंड एसआईआर, नो एसआईआर एंड एसआईआर। मैंने उस समय पर भी एक पोस्टर दिखाया था कि एसआईआर लोकतंत्र पे वार। मतलब कि आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको एसआईआर चाहिए नहीं, मतलब शुरू हो गया है गोल पोस्ट चेंज करना। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है साहिल जी, आपको याद होगा 2018-19 में प्राइस राइज की चर्चा मांगते थे, फिर वो पेगासस पे भागना, हिंडनबर्ग पे भागना, रफाल पर भागना, ओसीसीआरपी की कोई रिपोर्ट पे भागना। तो मतलब हर बार चर्चा को ना होने देना और पार्लियामेंट को स्थगित करना। जब उनकी मांग माननी भी जाती है या चर्चा में आता भी है वो विषय, तो उससे भाग जाना, पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे बताइए कि साहिल जी इनका एक्चुअल स्टैंड क्या है। इन महाराष्ट्र जहां से आप और मैं आते हैं वहां पर कहते हैं तुरंत एसआईआर होना चाहिए, यस एसआईआर। इन दिल्ली मतलब यहां पर जो राजनीति करते हैं एंड एसआईआर। इन यूपी एंड बंगाल डिले एसआईआर। तो क्या हिपोक्रेसी है यार, इनका स्टैंड है क्या एसआईआर को लेकर? ये जरा कंफ्यूजन पूरी करें। और कंफ्यूजन इसलिए बढ़ती है क्योंकि कल आपने देखा होगा पार्लियामेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांसद खड़े हुए, उनका नाम है मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद है, और वो तो कहते हैं कि ये क्या वोट चोरी लगा रखा है राहुल जी आपने। ये वोट चोरी नहीं, ये तो सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर में हमारी 2/3 मेजोरिटी आ गई है। अच्छा, केवल उन्होंने नहीं कहा, आईआईपी नाम की जो पार्टी के महागठबंधन में है बिहार में, वैसे आजकल तो वहां पे गोली चलाने की वगैरह बात हो रही है रिव्यू मीटिंग में, वहां पर वो कहते हैं कि हम तो हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और अलायंस की गड़बड़ से हारे, वोट चोरी से नहीं हारे। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बाकियों को कन्विंस करना छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट को तो कन्विंस नहीं कर पाए, वो एनसी को भी नहीं कन्विंस कर पाए, अपने नेता तारिक अनवर, टिकट चोरी हुई इसलिए हम हारे, शकील अहमद, मुमताज पटेल, अफाक अहमद, अविरुल खान, अविरुल रहमान, कुमारी शैलजा, सब लोगों ने एक स्वर में बोला कि हम लोग टिकट की गड़बड़ी। दो अलग अलग मुद्दे आप छेड़ रहे हैं, एक सिर्फ आपको दो अलग अलग मुद्दे आप यहाँ पर छेड़ रहे हैं। नहीं, मैं अलग अलग नहीं, सेम ही है मुद्दा। नहीं, दो अलग अलग को समझाता हूँ, 20 सेकंड मैं आपको बताता हूँ, और सुरेंद्र राजपूत से मैं उसका जवाब भी लूंगा। हाँ जी 10 सेकंड मुझे आपसे भी एक सवाल पूछना है। मैं अपनी बात समाप्ति कर रहा हूँ, 20 सेकंड। हाँ जी, हाँ ठीक है, आप 10 सेकंड में पूछिए। साहिल जी, एक चीज, आप तो बहुत ही वरिष्ठ है और महाराष्ट्र में हम सभी लोग आपका बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं, पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये टिप्पणी आज तक नहीं की है कि जो एसआईआर एक्टिविटी हो रहा है वो आरपीए एक्ट से अलग हो रहा है। ये आर्ग्यूमेंट पिटिशनर ने जरूर दी है, अभिषेक मनु सिंह भी मुझे जहां तक याद है उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी है। अभी कोर्ट ने ये नहीं बोला है, कोर्ट ने उल्टा, आपको 3 टिप्पणी बताता हूं। कोर्ट ने 6 दिन पहले बोला है बहुत एप्रीहेंशन क्रिएट किया गया, पर डिलीशन के समय पर कोई भी चैलेंज करने नहीं आया। फिर 9 अक्टूबर को कहा है टू मच पैशन वॉज शोन, पर बहुत कम रीजन दिखाया गया क्योंकि ये 80,000 के बेले एक शिकायत नहीं दिया है बिहार में। और 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा है कि ईसी कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर हैविंग एसआईआर अक्रॉस बिहार एंड मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंडेट है इलेक्शन कमिशन के पास एसआईआर। मैं आपको बताता हूं करके अलग अलग मुद्दे क्यों छेड़े जा रहे हैं। देखिए, पहला मुद्दा ये है, पूरी चर्चा नहीं, पूरी चर्चा में पहला मुद्दा यह है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से की जा रही है क्या, नंबर 1 मुद्दा।
क्या जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके वजह से बड़े पैमाने पर वोटर्स को बाहर निकालने की कोशिश होगी क्या? यह एक दूसरा मुद्दा रहा। और तीसरा मुद्दा जो आप यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना होगा कि पूरी प्रक्रिया के बाद जब समय होता है जिसपे आप सजेशन ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं ड्राफ्ट रोल के भीतर, तब पार्टी की तरफ से शून्य सवाल क्यों उठाए गए, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का आपने जिक्र किया। उनका कहना है कि भाई किसी ने भी किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए। तो ये रहा तीसरा मुद्दा। तो सुरेंद्र राजपूत, और उसके बाद मैं आपके पास एक सवाल लेकर भी आऊंगा, खास करके बंगाल में आपकी पार्टी जो सवाल जवाब देना है। सुरेंद्र नहीं एक मिनट आता हूं आपके पास। सुरेंद्र राजपूत से जरा इनिशियल कमेंट भी लेनी है मुझे इसको लेकर। अब आखिरकार सुरेंद्र जी, हाँ बोलिए चलिए जी। पहली बात जो आपने कहा कि हम लोगों ने शून्य मुद्दा उठाया, तो ये देख लीजिए साहब, एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग को हमने 89 लाख शिकायतें भेजी थी, जो जिसने चुनाव आयोग ने कहा इसको उचित फॉर्मेट में लेकर के आइए, इंडिविजुअल लोग लेकर के आए। जब इंडिविजुअल लोग नहीं ला पाए तो हमने अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से दी। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको आप ही की आज तक की कटिंग भेज देता हूं, जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि हाँ 89 लाख शिकायतें कांग्रेस पार्टी ने दी थी। अब चुनाव फॉर्मेट भी एक होता है ना प्रक्रिया का, आपको भी पता है, राजनीतिक पार्टी आप भी चलाते हैं, आपको भी पता है कि किस फॉर्मेट में शिकायतें दी जाती हैं। जब इलेक्शन कमीशन पर हम सवाल उठा रहे हैं कि वो सही फॉर्मेट से नहीं जा रहे, तो आपके जो ऑब्जेक्शन है वो भी तो सही फॉर्मेट पे जाने चाहिए ना सुनिए। बिल्कुल जाने चाहिए साहिल भाई। आपके रहते हुए कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, तो हम आपको उसका भी बता देते हैं। जब हम उसके फॉर्मेट पर लेकर के गए तो चुनाव आयोग ने हमसे कहा कि नहीं, ये इंडिविजुअल लोग लेकर के आएंगे, यानी ये 83 लाख इंडिविजुअल लोग लेकर के आए। 83 लाख इंडिविजुअल लोग इतनी जल्दबाजी में कैसे लाएंगे? जब इंडिविजुअल लोग लेकर के जाने लगे तो उनको रिजेक्ट किया जाने लगा, क्योंकि उनके पास उचित फोरम या फार्म नहीं था। और उसके बाद जब बिल्कुल समय नहीं बचा तो निश्चित तौर पर हमने अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से वो शिकायतें वहां पर भेजी। और ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको चेक भी किया जा सकता है। और ये तीनों चीजें, अगर ये 3 प्रोसेस ऐसे नहीं हुए हो तो हम लोग दोषी। एक बात तो हमने शिकायतें नहीं की, ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के जो प्रोपोगेंडा फैला रहा है, उस प्रोपोगेंडा का पर्दाफाश होना जरूरी है। बाकी और जगह पे तो हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन हाँ साहिल के शो में कर लेते हैं, चूंकि साहिल सुन लेते हैं। बाकी सब लोग तो अभी तक लॉर्ड हो की तरीके से, सीआर की तरीके से हो करने लगते, कहां दिया। हम आपको प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। दूसरी बात जो बात आ रही है कि आप, अगर हम आपसे ये पूछते हैं, कानून जो पूछ रहा है पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के ना मैं लायक आप हैं, ना मैं हूं, और ना ही शहजाद साहब हैं। हम तो ये पूछते हैं कि आपने जो बिहार में एसआईआर की, उस बिहार की एसआईआर से आपने हासिल क्या किया? क्योंकि बिहार की एसआईआर से पहले चुनाव आयोग ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी, यानी सरकार ने भी बहुत प्रमाण के साथ कहा था कि हम घुसपैठियों को निकालने के लिए ये हम एसआईआर कर रहे हैं। अब हम लगातार पूछ रहे हैं कि भाई कितने घुसपैठिए निकाले गए? चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक लेम एक्सक्यूज देती है कि 3 लाख वोट या 3 लाख लोगों को हमने इस तरीके से रखा है, संदिग्धों की लिस्ट में रखा है। अरे संदिग्धों की लिस्ट में रखा है तो आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? आपको कुछ अगर पता ही नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। और मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में भी साहिल भाई इसी तरीके की ये लोग बात करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि यहां की मेयर है सुषमा खरकवाल, यहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, नगर निगम भी भाजपा का, प्रदेश सरकार भी भाजपा की और केंद्र की सरकार भी भाजपा की। अब सुषमा खरकवाल कह रही है लाखों कर्मचारी यहां पर, जो लाखों लोग जो है लखनऊ में बांग्लादेशी हैं, और इस पर भी आप कहेंगे तो मैं आपको सुषमा जी का बयान दे दूंगा। और लाखों बांग्लादेशी उनको हम निकाल। जी सुनिए ना सर, 1 मिनट। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन, आपने मुद्दा निकाला है तो मैं, चलिए 5 सेकंड में बोल दीजिए, मुझे आपको एक इंटरवेंशन करना है, क्योंकि आपने कहा कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स नहीं, जिला अध्यक्षों का। आपके बीएलए होते तो वो ज्यादा शिकायतें कर सकते थे, आपको भी कानून पता है। बीएलए ज्यादा शिकायत कर सकते हैं, बीएलए होते तो शिकायत करते, ये भी तो मुद्दा है ना कहीं ना। मैं आपको बताता हूं, पहले तो सुषमा खरकवाल जी का कह लूं बड़ा मजबूत मुद्दा है। पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हम जब से होश में है तब से नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की सरकार 11 साल से, उत्तर प्रदेश सरकार 8 साल से। और उसके बाद भी अगर लाखों बांग्लादेशी जो हैं बंगाल से उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं, तो बहुत स्पष्ट है कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए, तुरंत इस्तीफा हो जाना चाहिए। नहीं नरेंद्र मोदी जी उनको बर्खास्त कर दें,